शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं विद्या की देवी सरस्वती माँ। जी हाँ, अगर उनकी आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो सरस्वती माँ हमेशा आप पर कृपा बनाए रखती है और विद्या आपके पास हमेशा रहती है। दोस्तों, बिहार हो, झारखंड हो या उड़ीसा हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सरस्वती माता का पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में या फिर आप दुनिया भर में कहें तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन मुंबई के अर्बन सिटीज़ में काफ़ी कम देखा जाता है इस तरह के फेस्टिवल्स। मैं एक झारखंडी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते बेसिकली आई फील रियली प्राउड कि हमारे अर्बन सिटीज़ में इस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो भी ग्रैंड तरीके से। तो आइए देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है और लोग कितने एक्साइटेड हैं। सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। आप सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। विद्या की देवी की पूजा हो रही है, आज वसंत पंचमी है। क्या कहेंगे, क्या आपने मांगा है और इस तरह के आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो कोरोना की वजह से इतना अच्छा रखा है कि मतलब सब मेंटेन वगैरह किया है, डिस्टेंस वगैरह। फिर मांगा ये है कि थोड़ा एजुकेशन मतलब ज्ञान मिल जाए, लोगों की गैदरिंग बढ़ती है, थोड़ा सबके सोच समझना अच्छा होता है, सबके एजुकेशनल फील्ड थोड़ा आगे जाएगा इससे। राइट। तो इससे अच्छी बात है सब। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है जो यूथ जो है इसमें काफ़ी कम मात्रा में भागीदारी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसे क्या बात है? क्योंकि हर एक स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ की पोर्ट्रेट लगाई जाती है, तस्वीरें लगाई जाती है। उसके बावजूद जो यूथ है, ठीक है, वो काफ़ी कम मात्रा में भागीदारी इसमें ले रहे हैं। यूथ की जनरेशन ही खराब हो गई है। रीज़न ये है कि जो फैमिली है उन यूथों की, क्योंकि हमारी फैमिली धर्म मानती है, पूजा पाठ मानती है, इसके लिए हमें भी वो शिक्षण मिला हुआ है। फैमिली जो ये चीज़ को अपने बच्चों को नहीं सिखाती, उन्हीं यूथों में सिर्फ ये कारण है कि वो नहीं जाते ये सब जगहों। बिल्कुल। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति फल फूलती है और समाज में अच्छे वातावरण को बढ़ावा देती है। इस वक्त हमारे साथ सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी के मुख्य आयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कितने एक्साइटेड हैं इस आयोजन को लेकर। सबसे पहले हमारे साथ NK सिन्हा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे से आप जुड़े हुए हैं और आए दिन गए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं। आप बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं, आप खुद यहाँ पर एज अ गेस्ट आप आए हुए हैं, आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है? ठीक है, एज ए गेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मैं माँ सरस्वती का दर्शन करने आया हूँ। मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लोग करते हैं, हर साल करते हैं। लास्ट ईयर भी मैं आया था, इस बार भी आया हूँ। एक होती है कि मन में इच्छा कि चलो साल में एक दिन तो आती है, माँ सरस्वती का दर्शन कर ले, उनसे कुछ आशीर्वाद मिले तो कुछ और अच्छी नई नई सोच हमारे अंदर आए। बिल्कुल। और हम अपने समाज के लिए कुछ और कर सकें। बॉम्बे में 30 साल हो गई, बट जैसे लगता है ना जैसे यहाँ पर आया हूँ तो हमें अपने कॉलेज के दिनों की याद आ रही है कि हम लोग भी वहाँ बढ़ चढ़ कर करते थे। लेकिन पिछले 30 साल में ये 2 साल का ही जो पीरियड है जो मेरे को माँ सरस्वती का दर्शन करने को मिल रहा है बॉम्बे में। अन्यथा मुझे रेयरली कहीं मिलता है ऐसा, कहीं हो रही आयोजन। इस आयोजन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी जब इनिशिएटिव ली जाती है, कोई ना कोई एक हमारा एक मोटिव भी होता है। उस मोटिव के साथ भी हमने सुना है कि आप जुड़ रहे हैं, आप उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सेवा फाउंडेशन ने बहुत तरह के इनिशिएटिव लिए हैं और हर क्षेत्र में, हर सेगमेंट में हमने काम किया है, चाहे वो रिलीजियस हो, देशभक्ति हो और सोशल वर्क हो। बेसिकली जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मोटिव है, वो इस नाम के रखने के पीछे ही है कि हमारा काम है सेवा करना। और देखिए, जैसे बहुत सारे NGO और ट्रस्ट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है। कोई एजुकेशन के लिए काम करता है, कोई मेडिकल के लिए काम करता है, कोई किसी और चीज़ के लिए काम करता है, कोई वाटर के लिए काम करता है। बट हमने सारे क्लॉजेज इसमें डाले हैं
सेवा मतलब कि हमें अगर किसी प्यासे को पानी पिलाना है तो वो भी हमारे लिए सेवा है, और किसी भूखे को अगर खाना खिलाना है तो वो भी हमारे लिए सेवा है। तो हम उसमें ऐसा कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि सेवा का प्रकार क्या होगा। आप एजुकेशन के नाम पे यहाँ जो लूट मार मची हुई है वो आप भी देख सकते हैं कि हर स्कूल कॉलेज ट्रस्ट के नाम पे है। तो हम सरस्वती जी की पूजा को हमने इनिशिएटिव इसलिए बनाया कि सरस्वती जी बुद्धि और विद्या देती है। बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, अगर आपकी बुद्धि ठीक रहेगी तो आप काफ़ी राइज कर सकते हैं। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। गलत तरीके से भी इस्तेमाल करके बहुत लोग राइज कर जाते हैं, बट वो क्षणिक होता है, वो कुछ टाइम के पीरियड के लिए होता है, टेम्पोररी होता है। सर, हर एक शैक्षणिक संस्थानों में, विद्यालयों में सरस्वती माता की पोर्ट्रेट लगाया जाता है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है, हर एक विद्यार्थी उनकी पूजा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो यूथ है, जो विद्यार्थी है, उनकी तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है मुंबई में ख़ास तौर पर? नहीं, बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिलता है। हमने बहुत कोशिश की और पिछली बार थोड़ा रिस्पांस मिला था हमें। ITM कॉलेज के बच्चों ने काफ़ी उनसे इनकरेजमेंट मिला था, उन्होंने अपनी प्रतिभा भी वहाँ प्रदर्शित की थी जी। और बट हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं पत्थर पर भी बूंद बूंद करके अपने प्यार के अगर कुछ बूंद गिराऊंगा तो वहाँ भी सुराख जरूर होगा। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा टच करें, ताकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उस सरस्वती जी की और अपने कल्चर को पहचान सके। एक बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, दोस्तों, अगर आप नवी मुंबई साइड में या मुंबई में कहीं भी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, यूथ हैं, तो आपसे मेरा निवेदन नहीं, आपका एक अधिकार भी है कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ठीक है, उसमें आप सहयोग दीजिए। ये हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, हम लोग तो बिहार से बिलोंग करते हैं और ये पूजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, सभी जगह ये पूजे धूमधाम से होते हैं। और यहाँ जो हमारा बिहारी कल्चर है, उड़ीसा का कल्चर है और बंगाल का कल्चर है, ये तीनों स्टेट बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं। आज के डेट में भी मना रहे हैं। हम लोग ने ज़रूर इस बार बहुत छोटे पैमाने पर किया है माँ सरस्वती की पूजा, लेकिन किया है। जैसे हम लोगों ने नेरुल में, हम लोग का बिहार मित्र मंडल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन, वहाँ भी हमने बहुत छोटे स्तर पर किया। हर बार हम लोग बड़े स्तर पर करते थे, क्योंकि माँ देवी है, सब कुछ यही है। अगर आपके पास विद्या है तो लक्ष्मी भी आपके पास है, सरस्वती है तो शक्ति भी आपके पास है। तो सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है और यही एकमात्र उद्देश्य बिहारियों का रहा है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, भगवान की पूजा भी करो, तभी उन्नति होगा। और उन्नति हो रहा है, जो देखने को यहाँ मिल रहा है। कोई भी ऐसा बिहारी समाज नहीं है जो उन्नति नहीं किया हो इस बम्बई में आकर, तो उसके पीछे माँ देवी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज के यूथ के जो है उनको सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूँ जी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लीजिए, सरस्वती देवी की पूजा कीजिए, विद्या को अपने ग्रहण कीजिए, ठीक है, और एजुकेशन में जितना भी आप आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। इस आयोजन के ज़रिए पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने की भी बात करी जा रही है, उसमें आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? या अगर पहले तो सरस्वती को विद्या का माता माना जाता है। सो हम लोग, मैं भी उड़ीसा का हूँ, हमने बहुत अच्छे से प्यार से डिवोशन के साथ पूजा करते हैं। लेकिन हमने क्या हो जाता है, एवरी पूजा के बाद हमने पूजा तो किया प्यार से, लेकिन उसके बाद हम कभी सोचते नहीं है हाउ टू डिस्पोज ऑल द पूजा मटेरियल्स पोस्ट पूजा, हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। लेकिन ये नहीं होता है। हमने जहाँ भी पूजा के बाद देखें, तालाब, जलाशय देखे, पॉन्ड देखे, रिवर देखे, आँख बंद करके लेके फ्लावर को, प्लास्टिक को लेके ऐसे डाल देते हैं। इसी जगह पर देखो अभी वाटर का इतना बड़ा स्कार्सिटी है और कोरोना जैसे इतना बड़ा भयंकर बीमारी है, तब से हम कुछ सीखे नहीं। मुंबई में पानी का इतना स्कार्सिटी है, रोड में, फुटपाथ में इतना लोग रहते हैं, उनका घर, ये आपको उनका घर को आप गंदा कर रहे हो। सो इसी के मैसेज में देना चाहता हूँ, पूजा करो, लेकिन उसका भी ऑल्सो डू पूजा रेस्पॉन्सिबली एंड ऑल्सो डिस्पोज द मटेरियल्स ऑल्सो रेस्पॉन्सिबली। राइट। हम दोस्तों, हमारा जो संस्कृति है बहुत ही फली फूली है, जाहिर सी बात है, कुछ रिचुअल्स भी है हमारी संस्कृति में। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ों को डिस्पोज करना होता है, लेकिन अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। रेडीमेड या फिर मैड मेड जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर ही आप डिस्पोज करें। तो जितने भी नवी मुंबई के जो हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें।